तरंग कॉलोनी के एरिया की वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी और जानवी घर में अकेली थी। उसका पति बिजनेस के सिलसिले से बाहर गया था और वह नए घर में बेचैनी महसूस कर रही थी। उसने रात बिताने और खुद का ध्यान भटकाने के लिए एक फिल्म देखने का फैसला किया। जैसे ही वह सोफे पर बैठी, उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। जानवी हिचकिचा रही थी, सोच रही थी कि ऐसे मौसम में कौन बाहर हो सकता है, लेकिन आखिरकार उसने जवाब देने का फैसला किया। उसने दरवाज़ा खोला तो पाया कि उसके दरवाजे पर बारिश से भिगा हुआ एक आदमी खड़ा है। उसने बारिश से बचने के लिए अंदर आने को कहा और जानवी ना चाहते हुए तैयार हो गई। या फिर ये जानवी की एक सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वह आदमी उसके बगल में सोफे पर बैठा, जानवी ने उसके बारे में कुछ अजीब देखा। वह घबराया हुआ है, थोड़ा हंस हंस के चुप हो रहा था और उसकी हंसी भी थोड़ी अजीब थी। वह कमरे के चारों ओर देख रहा था, जैसे वह कुछ खोज रहा हो। जानवी को बेचैनी होने लगी और उसने चाहा कि काश उसने कभी यह दरवाज़ा खोला ही ना होता। अचानक बिजली चली गई और कमरे में अंधेरा सा छा गया। जानवी उस आदमी को अपने बगल में सांस लेते हुए सुन सकती थी और महसूस कर रही थी कि वह करीब आ गया है। उसने जाने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे अचानक पकड़ लिया। मुझे माफ़ करना, वो फुसफुसाया। मेरा मतलब ये नहीं था कि ऐसा हो। और न जाने इसी तरह का कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगा। जानवी ने छुड़ाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह आदमी बहुत मजबूत था। उसने डरावने रूप से महसूस किया कि वह सिर्फ एक अजनबी नहीं था जो बारिश में फंस गया था, वह कोई था जो किसी मकसद से आया है। तभी तरंग कॉलोनी के लोग अपने घरों से बाहर आने लगे, क्योंकि बारिश और बिजली एक साथ उन्हें परेशान कर रही थी। और जानवी चिल्लाए उससे पहले उस अजनबी ने उसका मुंह भी पकड़ लिया। अब एक और बारिश हो रही है और एक और बिजली से परेशान लोग घरों से बाहर आ गए हैं, पर जानवी और वो अजनबी उसी जगह उसी घर में कैद है। ऐसे खौफनाक मंजर की वजह से जानवी उस अजनबी से घबरा रही थी और वो अजनबी शायद बाहर जमा हुई भीड़ से घबरा रहा था। इन्हीं सब घटना के बीच मुंह दबा होने की वजह से ढंग से सांस नहीं आई और जानवी बेचारी बेहोश हो गई। और अब एक ही पल में उस खौफनाक मंजर में जानवी की आंखें बंद हुई थी और दूसरे ही पल में उसकी आंखें उसके पति के गोद में खुली और उसका पति उससे पूछने लगा कि तुम सुबह सोफे के पास क्यों सोई हुई। और कुछ ऐसी ही अनबन और इसी तरह की बातों के बीच जानवी ने मान लिया कि वो बीती हुई रात उसका एक डरावना सपना हो, क्योंकि घर भी नया था और वो समय भी कुछ डरावना हो रखा था। लेकिन आपको और जानवी को झटका तो अब लगने वाला है। जानवी अस्पताल से सुबह ही घर आ चुकी थी और दोपहर को वो और उसका पति खाना खाते हुए न्यूज देख रहे थे। तभी न्यूज में एक सनसनी चलने लगी। कल रात तरंग कॉलोनी के एरिया में एक मानसिक दरिंदा खुले आम घूम रहा था, जो 3 दिनों से शहर में भटक रहा है। और पता चला है कि इसके कत्ल करने के तरीके भी हैवानियत भरे हैं, जिनकी तस्वीरें टीवी पर दिखाना भी मुश्किल है। बस इतना सुनते ही जानवी का शरीर अचानक सुन्न पड़ गया और उसके कान भी गर्म होने लगे। उसे अपने पास बैठे पति की भी आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन अब ये सवाल तो जानवी को भी आज तक नहीं मिल पाया कि वो उस रात बच कैसे गई। या फिर हो सकता है वो अजनबी किसी सही मौके का इंतजार कर रहा हो और आज भी तरंग कॉलोनी के आसपास भटक रहा हो। तो बस फिलहाल के लिए इस कहानी पे एक कमेंट और लाइक कर दीजिए और आने वाले सरप्राइज स्टोरीज के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए कहानी सूत्र।